स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है एंथर। पहले जो फ्लावर था और फ्लावर के अंदर अपन मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी को अब अपन डिटेल में लेने जा रहे हैं। जिसमें यहाँ पे मैंने लिखा है एंथर। एंथर आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन एंड्रोशियम बोल रहे थे और मैंने आपको बताया था कि ये जो आउटर कवरिंग है या जो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राउंडेड ओवल शेप स्ट्रक्चर जो है, इसको अपन एंथर बोल रहे थे। इसके अंदर वाली लाइन को मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कनेक्टिव, और एक लंबी सी लाइन जो थी इसको अपन ने फिलामेंट बोला था। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंथर है क्या। एंथर जो है उसमें अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे टू एंथर सेक्स और लोब्स पाए जाते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेट आउट हो रहे हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर बनाया, मैंने यहाँ पे बोला कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो था ये एंथर था और एक कनेक्टिव टिश्यू की या कनेक्टिव लाइन आपको देखने को मिलती है जिसको हमने कनेक्टिव बोला था। वो इस एंथर को दो पार्ट में या दो सेक के अंदर डिवाइड कर रहा है। इसीलिए जिस भी एंथर के बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बाय लोब। बाय मीन्स टू और लोब, लोब ये जो हैं ये दो चैम्बर्स जो हैं इनको अपन ने यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो एक चैम्बर ये हो गया और एक चैम्बर ये हो गया, इसीलिए इसको अपन ने क्या बोला, बाय लोब, जो कि एक सेप्टम या एक लाइन के थ्रू क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ के सामने आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रक्चर आगे इसके अंदर लिखा है कि टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये टेट्रा, टेट्रा मीन्स चार होता है, यानी कि जब आप इस स्ट्रक्चर को फर्दर दो पार्ट में अगर इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे चार जो है चैम्बर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिनको हम पोलन सेक बोलेंगे, जिसके अंदर पोलन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करते हैं और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये फर्दर आगे जा कर के डेवलप हो जाएंगे पोलन सेक के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है वो है अपना माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको अपन ने यहाँ पे लिखा ही था। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को अगर डिटेल में देखा जाए तो वो 4 पार्ट कंसिस्ट करता है। पहला है एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और लास्ट वन इज टेपिटम। क्या है एपिडर्मिस? सबसे पहले डिटेल में अपन एपिडर्मिस ले रहे हैं। एपी, एपी मीन्स अपर या आउटर बोला जाता है। एपी मीन्स आउटर, यानी कि ऊपरी लेयर जो होती है उसको अपन एपी बोलते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर लिखा है डर्मिस। डर्मिस, डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी लेयर अपन बोल सकते हैं कि अंदर या अंदर वाली लेयर जो होती है उसको अपन एंडोथीसियम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एपिडर्मिस लिखा है, एपी मीन्स अपर और डर्मा मीन्स स्किन या लेयर। तो ये सिंगल लेयर है और प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर अपन किसी भी स्ट्रक्चर की बाहरी लेयर की बात करते हैं या आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है कुछ इस तरीके से मैंने 4 लेयर बनानी है और 4 लेयर में सबसे बाहर वाली लेयर जो है ये वाली लेयर, ये एपिडर्मिस है। इसी के जस्ट अंदर वाली जो लेयर है वो है हमारी एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो है उसके अंदर कुछ फाइब्रस बेंड पाए जाते हैं और वो फाइब्रस बेंड जो है वो अल्फा सेलुलोज के डिपॉजिशन के कारण होते हैं। अल्फा सेलुलोज जब यहाँ पे डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा तो यहाँ पे एंडोथीसियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ लिखा है द हिसेंस ऑफ एंथर कॉज्ड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ दीज सेल, यानी कि ये जो सेल हैं ये स्ट्रेच आउट होंगे और स्ट्रेच होने के कारण ही यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंथर हैं ये फट जाएंगे और इसके अंदर से जो पोलन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि द हिसेंस ऑफ एंथर कॉज्ड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ दी सेल इन द ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जब आपके यहाँ ह्यूमिडिटी की कमी होगी और वाटर की रेशियो का जो है अमाउंट वो कम होता जाएगा तो फिर एंथर जो है वो दहीस हो जाएंगे और फट जाएंगे। इसकी जो नेक्स्ट वाली लिखी है वो है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो है वो कम से कम एक से लेकर के 3 लेयर जब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो वो मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। ये भी दहीज करने में या फटने में मदद करती है एंथर को। ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं लेकिन इनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो बहुत ही कम होती है, वो शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। नेक्स्ट इसके अंदर लिखा है टैपिटम। टैपिटम जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर है, सबसे इनर मोस्ट। अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हुए बताया था, जिसमें मैंने सबसे पहला भारी जो था एपिडर्मिस बोला, उसके अंदर एंडोथीसियम बोला और उसके अंदर जो था वो मैं बोल रही थी मिडिल लेयर। और सबसे अंदर वाली जो है वो है टैपिटम। टैपिटम जो है वो मैक्सिमम डेवलपमेंट जो होता है पोलन का वो यहीं पर होता है, सबसे अंदर की तरफ टैपिटम, जिसके अंदर यहाँ पे आपको इस तरीके से पोलन सेक नजर आएंगे जिसके अंदर पोलन प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और बहुत सारे न्यूक्लियाई, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो कि आगे जा करके मेच्योर टैपिटल सेल के अंदर चेंज हो जाते हैं।
और वो आगे जा कर के मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, डिविजन हो रहा है। तो मैक्सिमम डेवलपमेंट जो हो देखने को मिलेगा वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, टैपेटम के अंदर देखने को मिलेगा। इसी चीज़ को जो मैंने अभी बोला है इसको मैं एक बार अच्छे से डायग्राम से भी आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, तो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हमने एपिडर्मिस बोला है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एपी का मतलब होता है ऊपरी या अपर साइड में पाई जाने वाली, डर्मा मीन्स लेयर या स्किन, यानी कि ऊपरी सबसे बाहर वाली या ऊपरी परत जो होती है उसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे आप एक और लेयर देख रहे हैं जहाँ पे आपके रेक्टेंगुलर सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके जस्ट नीचे वाली लेयर जो है उसको अपन एंडोथीसियम बोलेंगे। एंडो का मतलब इनसाइड होता है और थिक्का मीन्स लेयर या फिर आप परत बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एंडोथीसियम एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ पाई जा रही है, और एंडोथीसियम के नीचे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से एरो बना हुआ है और 2 लेयर बनाई गई हैं। वो 2 लेयर जो है यहाँ पे वो मिडिल लेयर है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते समय पहले भी बोला था, मैंने बोला था कि मिडिल लेयर जो है वो 1 से लेकर के 3 लेयर मिलकर के मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे ये 2 लेयर जो है ये मिडिल लेयर का फॉर्मेशन कर रही हैं। मिडिल लेयर के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे सेल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो है ये टैपेटम बोले जा रही है लेयर जो है। मैंने लास्ट लेयर जो होती है वो सबसे अंदर वाली, और इनर लेयर जो है वो टैपेटम है, जहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है पोलन का, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टैपेटम बोल रहे हैं। और सबसे अंदर जो आपको एक सिंगल सेल दिखाई दे रहा है, वो सिंगल सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो आगे जा कर के पोलन के डेवलपमेंट में मदद करेगा, डिविजन करेगा और फिर आगे जा कर के पोलन का फॉर्मेशन करेगा। होप सो आपको इस डायग्राम के थ्रू आसानी से ये स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आए होंगे और लेयर्स के फंक्शन भी समझ में आए होंगे।